हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल के बारे में। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में। इससे संबंधित कई सारे सवाल हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए स्टूडेंट परेशान है कि इसका क्या जवाब होगा, कि परीक्षा 24 जुलाई की होनी है नहीं होनी है। बहुत सारी खबरें इसके बारे में यूट्यूब पर और जगहों पर आपको देखने को मिलेंगी। तो उस पर हम बात करेंगे। परीक्षा सेंटर के बारे में बात करेंगे। एक लिस्ट है, जो परीक्षा की एक लिस्ट है, जो कि बहुत जगहों पर वो घूम रही है। एक लिस्ट कुछ सेंटर की लिस्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं, लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट के। उस पर हमने भी एक वीडियो बनाया था, तो वो कितना सही है कितना गलत है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज़, 15 दिन शेष बचे हैं, कैसे तैयारी करना है, भ्रामक जानकारियाँ कहाँ कहाँ से हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या पढ़ें, क्या रणनीति आप अपनाएं, किस तरह से आपको पढ़ाई करना है। तो अगर हम लोग बात करें कि पीटी के रिजल्ट आने के बाद, पीटी के बाद क्या हुआ कि जब ये फॉर्म आया लेखपाल भर्ती का, इस फॉर्म की जो डेट रखी गई वो लगभग 7 जनवरी रखी गई। 7/1/2022 से इस फॉर्म को भरा गया। कब तक भरा गया? 28 तक। 28/1/2022 तक इस फॉर्म को भरा गया। इस फॉर्म को भरने के बाद क्या हुआ कि इसके बाद फिर इसको 5 मई को इसका कट ऑफ निकाला गया। इसकी जो कट ऑफ थी यहाँ दिखेगी, कट ऑफ जो है ये निकाली गई 5 मई को, 5/5 को आई। तो ये दो चीज़ें हो गई। और फिर इसका एग्ज़ाम जो है वो 24 जुलाई को तय किया गया। इससे पहले ये एग्ज़ाम जो है वो 19 जून को रखा गया था। पहले से जो तय शेड्यूल था वो 19 जून का था, लेकिन कुछ कारणों से इसको चेंज करके 24 जुलाई कर दिया गया। तो अब लोगों को ये लगता है कि 19 जून से 24 जुलाई हो गया है, तो अब जुलाई से भी आगे बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, होने वाला नहीं है, ऐसी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। परीक्षा 24 जुलाई को ही होनी है, वो तारीख तय है। तो परीक्षा कब होगी? 24 जुलाई को परीक्षा होकर रहेगी। उसका कारण क्या है कि इसके आगे आपका जो है वो आप अभी देखेंगे तो इसके साथ साथ क्या काम, 2 काम इस समय है आयोग के पास। एक तो एएनएम का वो रिजल्ट निकालने में लगा हुआ है, दूसरा ये पेट की परीक्षा, पेट कह रहे हैं आपका लेखपाल की परीक्षा। ये 2 काम ये कराने में लगा हुआ है अभी। लेखपाल की जो परीक्षा है वो, यही 2 काम अभी है आयोग के पास। इसके बाद इसको पेट की परीक्षा करानी है, और भी इसके पास कई सारी परीक्षाएँ हैं। तो आप बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहें कि एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम 24 जुलाई को ही होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करें। परीक्षा सेंटर की एक सूची है, अगर आप देखेंगे तो एक लिस्ट है परीक्षा सेंटर की, कि वो कई जगहों पर घूम रही है कि ये लिस्ट जो है यहाँ सेंटरों पे होगा। 12 सेंटर इसमें दिए गए हैं कि 12 सेंटर क्या, वो शहरों के नाम दिए गए हैं कि इन 12 शहरों में होगा। हालांकि उनमें आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कई शहर जो है नज़दीक के हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सही ना हो, लेकिन अगर वो सही है, वो लिस्ट अगर सही है, तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको ये मान के चलना है कि आपके शहर के आसपास वाले शहर में ही दूरी कितनी होगी, दूरी कम रहेगी। बहुत दूर सेंटर्स नहीं भेजे जाएंगे, आपके बगल के शहर में ही भेजा जाएगा। बगल का शहर यानी कि 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के आसपास ही आपका सेंटर रहेगा। इससे ऊपर सेंटर जाने की उम्मीद नहीं है। और दूसरी चीज़, परीक्षा क्यों नहीं टलेगी, आप खुद सोचिए। लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट हैं इसमें बस। अब 2.5 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम कराने के लिए अगर उसको ये देखना पड़े कि हम जो है रीट की परीक्षा है, कांवड़ यात्रा है, ये है वो, इनके लिए इन वजहों से अगर इसको टाल दें तो फिर तो आप खुद सोच लीजिए, अपना लॉजिक लगाइए कि सिर्फ 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं तो एग्ज़ाम तो होना ही होना है, उस पर कोई रुकावट नहीं है। और भ्रामक जानकारियाँ कैसे संबंधित आप यूट्यूब पर देखेंगे, आपको बहुत सारी वीडियो में दिन में कम से कम 50 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, 100 वीडियो, कि रीट की परीक्षा है। अरे रीट की परीक्षा, इसका क्या लेना देना है भाई? रीट की परीक्षा होनी है राजस्थान में, और इतनी भीड़, इससे इसमें 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। कांवड़ यात्रा से हमेशा होती है, वो हाईवेज़ पे चलते हैं और चीज़ें होती हैं, हाईवेज थोड़ी बंद होते हैं। अब इतनी सड़कें इतनी अच्छी हो गई, इतनी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई, केवल आप कांवड़ यात्रा से आप एग्ज़ाम टालवा दे रहे हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और उसके बाद फिर आपने कहा अग्निवीर की परीक्षा है। अग्निवीर की परीक्षा से भी कोई मतलब नहीं है, वो अलग है, सब कुछ उसका सेगमेंट अलग है। एमटीएस की परीक्षा ऑनगोइंग है, वो ऑनलाइन चलती है, उसमें बहुत भीड़ होती नहीं है, बहुत कम कैंडिडेट्स का कराया जाता है। ऑफलाइन एक ऐसी परीक्षा जिसमें सड़कों में भीड़ दिखती है, बाकी सड़कों में ऑनलाइन परीक्षा कब हो जाती है वो पता ही नहीं चलता। अब आता है आपका कोर्ट केस का मामला। ये थोड़ा सा लोग अगर देखेंगे तो इसमें लोग कहेंगे हाँ कोर्ट केस तो है, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन कोर्ट केस में आप खुद बताओ, ये कोर्ट केस जो किया गया है क्या है, आपको पता है किसी को? ये कोर्ट केस जो है ये डिसेबल्ड लोगों के लिए, विकलांग है, विकलांग लोगों ने कर रखा है ये कोर्ट केस अपनी कुछ छूट के लिए, तो वो उनके लिए है। इसके वजह से परीक्षा नहीं टलेगी। हाँ, 12 तारीख की इसकी सुनवाई है शायद, 12 जुलाई को। तो 12 जुलाई को उस पर कुछ न कुछ निर्णय आ जाएगा, इन लोगों को कुछ रिलैक्सेशन उसमें मिल जाएगा, वो जो भी मिलेगा वो चीज़ें हैं, उससे परीक्षा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परीक्षा आपकी 24 जुलाई को होनी है। आप लोग तैयारी करते हैं, आप लोग इस भ्रम से बाहर निकल जाएंगे 24 जुलाई को परीक्षा नहीं होगी। अब अगली बात आती है आपकी, 15 दिन आपके पास बच रहे हैं। 15 दिन में आपको तैयारी कैसे करनी है? 15 दिन आपके पास शेष बचे हैं, तैयारी आपको कैसे करना है? तो तैयारी आपको, पहली बात तो एक चीज़ जो आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी सिलेबस में, मान लीजिए आपसे कुछ छूट गया है,
कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अभी तक नहीं पढ़ पाए, छूट गया, आप सोच रहे हैं इसको हम कवर कर लें, बाकी हमने पढ़ लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो छूट गया उसको आप छुटा रहने दीजिए। 15 दिन में आप केवल और केवल रिवीजन करिए, जितना रिवीजन कर सकते हैं हर चीज़ का। एक दिन में कम से कम एक प्रैक्टिस सेट जो है वो एक दिन में कम से कम एक लगाएं। अगर एक हो सके तो 2 लगाएं, नहीं तो एक तो आप किसी भी हाल में आपको लगाना है, एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो तो, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा क्या चीज़ है जिसका रिवीजन हमको और करना है। अगर आपने कितने दिनों से लेखपाल का फॉर्म भरा जा रहा है, कब से इसके लिए स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आपकी तैयारी पूरी। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गंभीर हैं, जो इस एग्ज़ाम को लेकर आप शुरू से लगे हैं, तो आपकी तैयारी होगी, आपने कई बार सिलेबस को खत्म कर लिया होगा, कुछ बचा नहीं होगा पढ़ने के लिए। तो आपको 2 प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। नहीं लगा सकते हैं तो 1 प्रैक्टिस सेट किसी भी हाल में एक लगाएं आप। 2 से ज़्यादा आप न लगाएं, बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो आपका मोरल थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हमेशा बराबर नंबर नहीं आते, कभी कम कभी थोड़ा ज़्यादा। वो उसके टफनेस के ऊपर होता है, कितना टफ आपका प्रैक्टिस सेट जो है वो बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं कि सिलेबस में 3 चीज़ें आपको पता ही है, सिलेबस के बारे में आपको पता ही है, इन सब चीज़ों के बारे में, ग्रामीण परिवेश, हिंदी और गणित के बारे में। अब ग्रामीण परिवेश में लोग सिर्फ ग्रामीण परिवेश को ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रामीण परिवेश में आपका जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर, ये सब चीज़ें आती हैं। ये तो हर बच्चा कर लेगा। इसमें जिस बच्चे को करना है, इसमें आप मान के चलें हर बच्चा कर लेगा, ये भी बच्चे कर लेंगे लगभग, बहुत टफ नहीं होता। मैथ में बहुत अंतर नहीं, जो तैयारी कर रहा है वो मैथ और हिंदी कर लेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ फंसती है? वो फंसेगी ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि ये नई चीज़ है, ये बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा। ये शायद बहुत मैक्सिमम 95% स्टूडेंट्स इसको पहली बार पढ़ाए होंगे, उनको पता नहीं है किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से क्या पूछेगा। कोचिंग में जो पढ़ाया गया है, जो कंटेंट टीचर्स ने दिया है, वो उनको मालूम है कि हमको यहीं से पढ़ के यही देना है। तो आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन यही स्कोरिंग होगा आपके लिए, क्योंकि एक तो इसमें टाइम नहीं लगता है। आपका यूपी जीके और ये सब जो भी है, करंट अफेयर, इन सब में टाइम है। कंप्यूटर के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान दें, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये आपका ऐसा है कि ये बिल्कुल अलग है। इसको आप ज़रूर रिवाइज करें, इसको ध्यान से पढ़ें। अब हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा कि पेट 2022 का जो फॉर्म भरा गया है, जो भरा जा रहा है, ये फॉर्म की डेट निकली है, ये फॉर्म भरा जा रहा है, ऑनगोइंग है। इस फॉर्म को आप लोग सब लोग भर रहे हैं अभी। तो हम लोग बात इस पर कर लेंगे कि पेट 2022 जो है 2021 के आधार पे आपका ये लेखपाल का परीक्षा कराया जा रहा है। 2021 के आधार पे मेरिट बनाकर इसको कराया, 22 कराया जाएगा। 22 के आधार पर अगली परीक्षाएं होंगी। 22 में आपको स्कोर लाना। पेट पहली बार होगा, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई उसमें, क्योंकि उनको सिलेबस और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा रह गए बहुत लोग। लेकिन 22 की तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं पेट 2022 की। तो पीटी का फॉर्म भरने में सबसे बड़ी समस्या आ रही है। फॉर्म भरने में लोग सोच रहे हैं कि हम पुराने रजिस्ट्रेशन से फॉर्म को भर लें। अक्सर ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ें ऑनलाइन है। तो अब क्या हो रहा है कि पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को आप जैसे ही डालेंगे, आप आराम से फॉर्म को फिल कर लेते हैं। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपका नाम, आपका फ़ोटो, आपका सब कुछ आ जाता है। आपको बस कुछ करना नहीं होता है, कुछ चीज़ें अपडेट करके उसको बस सबमिट कर देना है। आपका नया रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर आपका नया फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद आप उसी के आधार पर आगे आपकी परीक्षाएं हो जाती, सब कुछ होता है। तो अब इसका फॉर्म भरने में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे आपको क्या करना है, पेट 2021 मान लीजिए आप पीटी 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एक होगा वो, और आपके साथ साथ एक लेखपाल। जब आपने लेखपाल का रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका भी लेखपाल का ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, इसका मिला है। आप ये दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के ट्राई करेंगे तो आपका फॉर्म पेट 2022 का नहीं खुलेगा। क्या लिख के आएगा? लिख के आएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। क्या लिख के आएगा? रिकॉर्ड नॉट फाउंड। आपको यही देखने को मिलेगा। ये समस्याएं सबके साथ हो, रिकॉर्ड नॉट फाउंड या इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसा भी लिख के आता है कभी कभी। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब आपको करना क्या है कि इन सब का, ये दोनों का चक्कर आपको छोड़ देना है। अब इसमें कई लोग कहेंगे हम ये दोनों का चक्कर तो छोड़ दें, लेकिन हमारे साथ इसके साथ समस्या क्या होगी? ऐसा ना हो कि हमारा कहीं लेखपाल का पेपर जो है वो रह जाए, हमने पुराना फॉर्म भर रखा है वो ना कहीं डिलीट हो जाए, या नया भर दें उस पर ओवर राइट हो जाए। और इस तरह की समस्याएं आ रही हैं कि भैया हमने फॉर्म भर दिया, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप जिम्मेदार होंगे, कौन होगा? जो लोग बता रहे हैं तो ये सब चाहते हैं। तो हम बता रहे हैं आपको साफ साफ हुआ क्या है कि आपके पास कोई पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है, इन दोनों परीक्षाओं के अलावा, लेखपाल और पीटी 2021 के अलावा कोई पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके वीडियो एग्ज़ाम का 2018 का आपने फॉर्म भरा है, या आपने जूनियर असिस्टेंट भरा है, या इस तरह से कई सारे जो TPSSC पुराने 2-3 साल में आपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म्स का कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल के देखेंगे, आपको तुरंत विंडो आपकी खुल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे चैनल पे आप जाइए, वहाँ पर वीडियो पड़ी है, आप उसको देख लीजिए किस तरह से आपको भरना है, वहाँ बताया भी गया है। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई और भी डाउट हो इससे संबंधित, तो आप हमारे पास आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, UPSSC PET 2022 ग्रुप 1। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपको हम यहाँ पे आंसर करेंगे। इस ग्रुप में आप आकर के आप सारी चीज़ें यहाँ पर, आपका सारा कन्फ्यूजन इस फॉर्म को भरने से लेकर एग्जाम होने तक, आगे भी PET 2022 से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो आपको वहाँ पर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आसानी से। तो आप यहाँ पर ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लें अगर आपको समस्याएँ होती हैं तो, अगर आप चाहते हैं तो।
अब बात हम करते हैं तो इस पर कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे तो आपका खुल जाएगा, आप आराम से फॉर्म भर लेंगे। लेकिन आपको अपने फॉर्म में फ़ोटो सिग्नेचर ये 2 चीज़ें अपडेट कर देनी है किसी भी हाल में। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भरा और जो मिला आपने उसे उठा कर रख दिया। अगर आपने एड्रेस वगैरह चेंज करवाया है तो आप उसको भी कर दीजिए, नहीं तो फ़ोटो और सिग्नेचर तो आप किसी भी हाल में चेंज कर दीजिए, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद अब ये तो बात हो गई कि आप अगर चाहते हैं कि हम पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज़ करके किसी दूसरे एग्ज़ाम के या किसी भी एग्ज़ाम के इस तरह से हम फॉर्म भर लें। ये अभी तक तो लोगों को ये था कि पेट 2021 का क्यों नहीं ले रहा, उससे हमको भरना है, तो उससे अब नहीं भरा जाएगा, उससे आप कितना भी ट्राई कर लीजिए। ये सुविधा इस बार UPSSC ने नहीं दी है, उन्होंने अलग डेटाबेस बना दिया है कि भैया पुराने PT 2021 और लेखपाल के रजिस्ट्रेशन नंबर से आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक तो ये रास्ता है, दूसरा रास्ता है जो कि बिल्कुल ठीक है, वो भी सही लगता है हमें। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल वगैरह से भर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं भरना है फॉर्म, तो आप ये अपना लीजिए। दूसरा रास्ता क्या है, आप करिए न्यू रजिस्ट्रेशन, एकदम फ्रेश और न्यू रजिस्ट्रेशन करिए। अब इसमें कई लोग कहेंगे कि मोबाइल नंबर कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ईमेल ID कॉन्फ्लिक्ट करेगा। भैया मैं पूछता हूँ किसी ने करके देखा है? अगर किसी ने करके देखा हो तो बताए कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है। आप नया रजिस्ट्रेशन करिए, सेम मोबाइल नंबर आप डालिए और सेम ईमेल ID आप डालिए, ले लेगा, क्योंकि इसका डेटाबेस अलग है, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करिए, प्रॉपर आप फॉर्म भरिए, आराम से आप पूरा फॉर्म भर लेंगे। और इस फॉर्म भरने का एक हम वीडियो भी डाल देंगे, अभी एक फॉर्म का भरने का वीडियो भी चैनल पे आपको मिल जाएगा। पूरा फॉर्म को कैसे भरना है मोबाइल से आप भर सकते हैं, आपको कहीं कैफे जाने की जरूरत नहीं, कहीं ज़रूरत नहीं है। आप अपना फॉर्म खुद से भरिए, सारी डिटेल अपने खुद से भरिए, कहीं से कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो आप नया रजिस्ट्रेशन करिए, नए रजिस्ट्रेशन से आप फॉर्म भरिए। और हाँ, इस नए रजिस्ट्रेशन से आपके लेखपाल की परीक्षा या इसके रजिस्ट्रेशन या किसी भी डिटेल से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप नया रजिस्ट्रेशन करके आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। पेट 2022 का इसका सब कुछ अलग है, ये अलग से कराएगा, इसका डेटाबेस अलग बना रखा है उन्होंने, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ये रास्ता अपना सकते हैं, इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है भी तो वो कन्फ्यूजन आप यहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, FB का और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये सारे ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर के चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम समस्या होगी वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको सारे अपडेट आपको चैनल और ग्रुप से भी मिल जाएंगे, बाकी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल ही जाएंगे। तो हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता हो कि चैनल आपके काम का है तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और लोगों को भी शेयर कर दें, ताकि अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या जानकारियां हैं, क्या भ्रामक जानकारियां हैं। तो आप लोग तैयारी करें, लग के तैयारी करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आराम से हो जाएगा। बहुत घबराने की जरूरत नहीं, बिना डरे आप आराम से एग्जाम दें। ना करें कि हमें डर लग रहा है, क्या हो रहा है, आप निडर होकर जाएँ, बस आप रिविजन मारें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, आराम से जाकर निडर होकर आप एग्जाम दें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।